फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया यूएन पर भड़के जयशंकर, डोंट टीच अस, मीटिंग में बवाल, परमानेंट सीट लेकर रहेंगे। हा देखा है, धीरे 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 अब हम और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। पहले रिक्वेस्ट होती थी, थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मैं कह रही थी ना, धीरे धीरे और जोर। ये है कि सालों लग रहे हैं इस काम में, पर काम भी तो ऐसा है जो उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से होगा। इतने दिन तक इतना बोलना है, इतने दिन तक इतना बोलना है। तो भैया ये तो कमाल की न्यूज़ लग रही है। डोंट टीच अस। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स और पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ी दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से दिए गए दो बड़े बयानों को लेकर है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर है, ये तो जो बहुत नहीं लग रही थी, आ रहा है। और ये मतलब भारत का पहला पेट्रोलियम रिजर्व प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन पर कुछ काफी बड़े बयान दिए। कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस के स्पोक पर्सन ने भारत की इलेक्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। हमारा फ्री और फेयर ही होता है, वोट करने के अधिकार समान रूप से मिलेंगे। मतलब यूनाइटेड नेशन एक बार फिर से भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और यूएसए को बोले ना, मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को सीधे चेतावनी दी कि हमें यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए कि भारत के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट होने चाहिए। पाकिस्तान को बोलो। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के स्पोक पर्सन द्वारा दिए गए बयानों को पूरी तरह से नकार दिया, बल्कि उन्हें यह भी बता दिया कि भारत आगे से इस तरह के किसी भी बयान को स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, जब भी भारत के अंदर इलेक्शन या कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर एक एंटी इंडिया लॉबी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। वहीं इस लॉबी का सीधा मकसद होता है कि देश के अंदर हालात को बिगाड़ना और लोगों को भड़काना। इसके लिए ये फॉल्स इंफॉर्मेशन और टूल किट का सहारा लेते हैं, जो भारत में ही कुछ लोग एक दूसरे को भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे देश में हालात खराब हो सकते हैं। और ऐसा हमें कई बार देखने को भी मिला है, जिस पर एक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी देश की तरफ से आने वाले बयान को पहले ही रिजेक्ट कर देना, ताकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी और यूनाइटेड नेशन इस बात को समझ जाए कि भारत के आंतरिक मुद्दों पर हम उनका हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। और उन्हें हमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे। उल्टा भारत के अंदर होने वाले इलेक्शन अपने आप में ही एक मिसाल है कि कैसे 140 करोड़ लोग हर 5 साल में अपने देश के भाग्य का निर्माण करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की यूएन में परमानेंट सदस्यता पर भी बड़ा बयान दिया। हमने आपको पहले ही बताया है कि अक्टूबर-नवंबर में एक बड़ी मीटिंग यूएन में ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन में चेंजेस को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। और इसी के ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के शहर राजकोट में बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने वहां पर एक बड़ा बयान दिया कि भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट और वीटो पावर तो जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी और ये भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के देशों को इस बात की फीलिंग आ चुकी है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, ताकि हर देश को समान प्रतिनिधित्व मिल सके, और ऐसा होकर रहेगा। भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान काफी ज्यादा महत्व रखता है यूनाइटेड नेशन में आने वाले चेंजेस को लेकर। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर है, जिसमें अब भारत ने कानून को बदलते हुए 100% कमर्शियल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को अप्रूव कर दिया है। यानी कि अब देश में मौजूद प्राइवेट कंपनियां भी पेट्रोलियम रिजर्व को ऑपरेट कर सकेंगे और उनमें मौजूद सभी पेट्रोल को अपने हिसाब से डील भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो फिलहाल साउथ कोरिया और जापान जैसे देश फॉलो करते हैं। इससे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की मेंटेनेंस का खर्च
बचेगा और इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियां के पास चली जाएगी। बता दें कि फिलहाल भारत के पास कुल मिलाकर 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और ये सभी दक्षिण भारत में मौजूद है। इन पेट्रोलियम रिजर्व की टोटल कैपेसिटी 36.7 मिलियन टन की है, जबकि भारत 2 नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बना भी रहा है। इसमें पहला दक्षिणी कर्नाटक में बनाया जाएगा, इसकी कैपेसिटी 18.3 मिलियन टन की होगी, जबकि दूसरा रिजर्व पूर्वी उड़ीसा में बनाया जाएगा, इसकी कैपेसिटी 29.3 मिलियन टन की होगी। इसके बाद भारत की टोटल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी 84.3 मिलियन टन की हो जाएगी। बता दें कि देश का पहला प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 2029 बनकर तैयार हो जाएगा और इस बात की जानकारी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि हम इस बात को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल सितंबर तक इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने के लिए डिजाइन, ऑपरेट और फाइनेंस की समस्या को दूर कर दिया जाए और टेंडर एलोकेट कर दिया जाए। इसके बाद 60 महीने के अंदर ये रिजर्व बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, भारत एक ऐसे माहौल में रहता है जहां युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है, खास करके तब जब एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान मौजूद है, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। तो हमारे देश की एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार रहना चाहिए और अधिकतर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इसी काम के लिए जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत भविष्य में और भी ऐसे रिजर्व का निर्माण करे और हम क्रूड ऑयल के मामले में खुद को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक बाहरी सप्लाई के बिना सस्टेन करने में सक्षम बने। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। देखा, जयशंकर भी यही कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, मेहनत वाला काम है, पर यूएन में परमानेंट सीट और वीटो तो लेकर ही रहेंगे। तो वो तो माइंडसेट हो चुका है और मेरे हिसाब से ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि हमें क्या क्या अचीव करना है। एक ये पहले तो होना चाहिए कि इंडिया में जो है यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो आए, एनआरसी आए। उसके बाद ध्यान होना चाहिए कि इसमें ये वीटो पावर हमें मिले। 3 मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और उसके बाद फिर हम लेंगे पीओके और अक्साई चिन। ये सब लेने के बाद फिर जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी हैं ना जो ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, फिर उनको सीधा करेंगे। ये चीजें एक बारी हो गई ना तो इंडिया का दबदबा बनेगा। और जो बार यूएन का बच्चा जो जब भी इलेक्शन होते हैं बड़ा होता है, वी होप कि भैया वहां पे इलेक्शंस जो है फेयर हो, फलाना ठमकाना, जो भी कमेंट करते हैं, दूसरे देश भी कमेंट करते हैं। जब कोई ऐसा कमेंट बोले ना उनको भी बोलो कि वी होप कि तुम्हारे देश में भी फेयर इलेक्शंस हो, तुम्हारे भी होने वाले हैं ना तो तुम्हारे भी हो, जो फ्यूचर में होने वाले हैं ना वो भी वो। इस तरह से इनको भी सुनाते रहो, तभी इनको अक्ल ठिकाने। देखिए एक बात और है जो इंडिया को पता चला है कि कमजोर देश जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में। अगर मान लो कुछ हो जाए, छोटे मोटे पाकिस्तान जाता ना, कमजोर देश जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में। वही है। और जो स्ट्रांग देश होते हैं अपनी फाइट अपने आप ही खत्म कर देते हैं। मोदी जी ने उस स्पीच में बोला तो था कि उसको क्या कि जब कांग्रेस थी तो कैसे वो गई थी बड़े देशों के पास या क्या अगर वो मोदी जी कहते छोटे मोटे देश जो अटैक करते हैं, देशों पे अटैक करते हैं तो हम रोते हैं और रोते हुए यूएन के पास जाते हैं। और अब क्या होता है? कमजोर देश करते हैं। और अब क्या करता है भारत? देश अपना हिसाब किताब खुद ही घर में घुस के मारता है। वो मोदी जी का देखना मैंने डाला था, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि जब यूएन में गए हैं लॉस हुआ है हमारा। हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे हक में कुछ हुआ। इससे जो भी करना है अभी तक उसके लिए उस वजह से रो रहे हैं हम। कितनी गलतियां कर दी, अभी तक रो रहे हैं उन गलतियों के लिए। और सारी गलतियां कांग्रेस ने की हैं, सारी की सारी ऐसी गलतियां कि इतने सालों के बाद भी वो सुधर नहीं रही हैं, उसको ठीक करने में लगे पड़े हम। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।